अस्सलाम वालेकुम। थोड़ा पढ़ लो में खुश आमदीद। पढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की जानिब। टॉपिक नंबर 5, ग्रोथ एंड डेथ ऑफ आवर लैंग्वेज। ENG 501 का लेसन नंबर 1 का टॉपिक नंबर 5 है ये। इस पैराग्राफ का फर्स्ट पैराग्राफ तो ये सेम ऊपर वाला ही है। सेकंड पैराग्राफ की तरफ चलते हैं। इस टॉपिक में बेसिकली वो ये बताना चाह रहे हैं, दो वजह बताई हैं उन्होंने लैंग्वेज की डेथ की, कि दो डेथ ऐसे हो सकती है लैंग्वेज की। फर्स्ट वो कह रहे हैं कि वो कोई भी लैंग्वेज कंपटीशन की वजह से डाई आउट हो सकती है। अच्छा, अब ये कंपटीशन क्या है? एक जैसे इंग्लिश का बहुत रुझान हो चुका है, इंग्लिश आई और इंग्लिश इंटरनेशनल लैंग्वेज है। अब दूसरी लैंग्वेजेस इसके मुकाबले में कम प्रेफर की जाती हैं सीखने के लिए। लोग यही कहते हैं कि इंग्लिश सीखो, इंग्लिश इंटरनेशनल है, ये हर जगह चलती है। तो दूसरी लैंग्वेजेस जो हैं वो डाई आउट हो रही हैं इस वजह से कि उन्हें कोई पूछता ही नहीं है। तो एक कंपटीशन की वजह से एक लैंग्वेज डाई आउट हो जाती है। एक वजह ये हो गई। बकाया इसमें जो भी है वो आप एक दफ़ा पढ़ लें, एग्जाम्पल ही दी हुई हैं, वो समझाने के लिए ही दी हुई हैं। आप पढ़ लेंगे आपको और क्लियर हो जाएगा। दूसरी उन्होंने वजह ये बताई है कि एक और तरह से कोई भी लैंग्वेज डेड हो सकती है, और वो क्या है? मिसाल के तौर पर इन्होंने यहाँ पे 3 लैंग्वेजेस का बताया कि ये किसी ज़माने में बोली जाती थी पर अब ये डेड हो चुकी हैं। इन्हें डेड लैंग्वेजेस कहते हैं। पर वो ये भी कह रहे हैं कि ये डेड मुकम्मल तौर पर नहीं हुई। इन्हें डेड लैंग्वेजेस कहा जाता है पर ये डेड नहीं हुई, ये किसी और चीज़ में बदल चुकी हैं। ये कॉन्स्टेंटली चेंज हुई हैं थ्रू आउट टाइम। ये चेंज हुई हैं और ये अभी इनकी शक्ल कुछ और हो चुकी है। उस ज़माने में कुछ और थी और इस ज़माने में कुछ और है। तो ये डाई हो भी चुकी हैं पर ये डाई हुई भी नहीं, बस बीच में ही है, कहीं पागल किया हुआ है बस। बहरहाल ओवरऑल वो कह रहे हैं, जो लास्ट में उन्होंने कहा है कि लैंग्वेज टेक बर्थ, लिव, ग्रो, डाई एंड समटाइम्स आर रीबॉर्न। यहाँ पे इन 3 लैंग्वेजेस, ये जो 3 लैंग्वेजेस की एग्जांपल दी है यही है कि वो रीबॉर्न हुई हैं, कि मतलब तब वो कुछ और थी, फिर वो ग्रो करती गई, फिर बीच में डेड हो गई, फिर नहीं, ये नहीं था, सीक्वेंस नहीं है। पहले वो थी, फिर डेड हुई, फिर वो रीग्रो उन्होंने की, फिर रीबॉर्न हुई, रीबॉर्न हुई, फिर वो ग्रो हुई। ठीक है, तो इस तरह ये चलता रहा है सिस्टम, इस तरह लैंग्वेजेस बढ़ती हैं आगे। ठीक हो गया, इसी के साथ हमारा टॉपिक होता है ख़त्म। मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। किसी को कोई कन्फ्यूजन है तो वो कमेंट बॉक्स में पूछ सकता है। वैसे आप लोग एक दफ़ा ख़ुद से पढ़ा करें, खुद से फोकस के साथ पढ़ेंगे तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा लेक्चर सुनने के बाद। ठीक हो गया, अल्लाह हाफिज़।